कहानी की शुरुआत एक छोटे से शहर से होती है, जहां राधिका नाम की एक साधारण सी लड़की अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधिका का सपना था कि वह एक दिन एक अच्छे परिवार में शादी करके एक सुखद जिंदगी बिताए। लेकिन राधिका की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन राधिका की माँ ने उसे बताया कि उनकी एक पुरानी दोस्त ने अपने बेटे की शादी के लिए राधिका का नाम प्रस्तावित किया है। राधिका को शुरू में थोड़ी चिंता हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद यह मौका है उसके सपनों को साकार करने का। इसके बाद राधिका ने ब्रजेश नाम के उस लड़के से मिलने का तय किया। जब राधिका ब्रजेश के घर पहुंची तो वहां उसे ब्रजेश की मां साधना देवी ने स्वागत किया। साधना देवी ने राधिका को अपनी बहू के रूप में देखने के लिए बहुत उत्साह के साथ पेश किया। लेकिन राधिका को साधना देवी की चेहरे की कठोरता से थोड़ी चिंता हुई। फिर भी उसे उम्मीद थी कि शादी के बाद सब ठीक होगा। कुछ समय बाद राधिका और ब्रजेश की शादी हो गई। पहले दिन सब कुछ सही सही था, लेकिन शादी के बाद की रात से ही साधना देवी ने राधिका पर जुल्म करना शुरू कर दिया। उन्होंने राधिका को हर चीज में नुकसान निकालकर बातें बताई। तुम्हारे हाथ का खाना हमेशा बेस्वाद होता है, साधना देवी ने कहा। राधिका ने ये सब सुनकर सोचा कि यह केवल शुरुआत है। लेकिन जब साधना देवी ने अगले दिन उसे घर के सारे काम करने के लिए कहा और खुद आराम करने चली गईं, तो राधिका को महसूस हुआ कि ये काम आसान नहीं होंगे। पहले दिन की धूप और गर्मी में राधिका ने घर के सारे काम किए। जब ब्रजेश घर आया तो साधना देवी ने कोई तारीफ नहीं की। समय के साथ साधना देवी की कठोरता और भी बढ़ने लगी। राधिका को अब रोजाना कई कामों को संभालना पड़ता था, जो साधना देवी खुद नहीं करना चाहती थीं। पिछले दिन साधना ने राधिका को केवल सफाई के बारे में ही नहीं, बल्कि खाना पकाने के बारे में भी ताने दिए। एक दिन पारिवारिक समारोह में जब राधिका ने खाने की मेज सजाई तो साधना देवी ने सभी मेहमानों के सामने कहा, जरा देखिए, मेरी बहू ने फिर से आज एक बेकार खाना बनाया है। राधिका का दिल टूट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राधिका के जीवन में बहुत मुश्किल समय चल रहा था। वह छोटे छोटे कामों से थक गई थी और साधना देवी की जुल्मों ने उसे मानसिक और भावनात्मक तनाव में डाल दिया था। वह सोचने लगी कि क्या वह अपने जीवन में ऐसा ही सब कुछ सहती रहेगी। एक रात जब ब्रजेश बाहर दोस्तों के साथ गया था, राधिका ने ठान लिया कि अब वह और सहन नहीं कर सकती। उसने ब्रजेश से बात करने का फैसला किया। लेकिन जब ब्रजेश वापस आया तो उसने कहा, मेरी माँ ने तुम्हें एक बहू के रूप में ढालने का काम किया है। तुम थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। सुनकर राधिका के दिल में निराशा का एक नया सागर उमड़ पड़ा। एक दिन राधिका ने अपने माता पिता से संपर्क किया। उसने अपनी सारी मुश्किलें बताई। उसके माँ बाप ने उसे हिम्मत दी और कहा, बेटा, तुम अपने जीवन के लिए खुद से लड़ो। अगर तुम्हें अपने घर में सुख नहीं मिल रहा है तो तुम्हें अपने अधिकारों के बारे में सोचना चाहिए। इस बातचीत ने राधिका को नई शक्ति दी। उसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अब उसे केवल सहन नहीं करना है, बल्कि खुद को साबित भी करना है। राधिका ने अपनी पकाने की कला में सुधार करने का संकल्प लिया। उसने किताबें पढ़नी शुरू कर दी और विभिन्न व्यंजन बनाने का अभ्यास करने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी कुकिंग स्किल्स में सुधार किया। इसी बीच उसने अपने गहरे दोस्त से भी सलाह ली, जिसने उसे कोर्स करने के लिए प्रेरित किया। राधिका ने सोचा, अगर वह अपने सपनों को साकार करना चाहती है तो उसे खुद पर विश्वास रखना होगा। एक दिन उसने एक प्रतियोगिता की जानकारी पाई जहां शहर के सबसे अच्छे शेफ को चुना जाने वाला था। राधिका ने निर्णय लिया कि वह इस प्रतियोगिता में भाग लेगी। उसने अपने सभी संघर्षों को एक तरफ रखकर पूरी मेहनत से तैयारी की। साधना देवी ने इस बार उसके प्रयासों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन राधिका ने हिम्मत नहीं हारी। अंततः प्रतियोगिता का दिन आया। राधिका ने अपने घर से खाना बनाया और प्रतियोगिता में पहुंची। प्रतियोगिता के दौरान सभी प्रतिभागियों ने शानदार पकवान पेश किए, लेकिन जब राधिका ने अपने आत्मनिर्मित व्यंजन पेश किए तो सभी ने उसकी तारीफ की। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने पूरी मेहनत से काम किया।
जब परिणाम घोषित हुए तो राधिका ने पहली पुरस्कार जीती। इस सफलता ने उसे न केवल बाकी प्रतियोगियों में पहचान दिलाई, बल्कि उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा भर दी। घर वापस लौटने पर राधिका ने अपनी मां से बात की और उसे अपनी सफलता बताई। उसे अपने परिवार से बहुत प्रशंसा मिली। उसने घर में अच्छा खाना बनाने की योजना बनाई और अपने अनुभवों को साझा किया। राधिका ने अपनी बहू के रूप में साधना देवी से उम्मीद की कि अब स्थिति में भी बदलाव आएगा। साधना देवी ने बेशक पहले राधिका को हल्का नजरअंदाज किया था, लेकिन अब उसकी आंखों में राधिका के प्रति एक बदलाव नजर आ रहा था। धीरे धीरे उन्होंने राधिका की मेहनत को स्वीकार करना शुरू किया। बदलते हुए माहौल के बीच राधिका ने अपनी जगह बनानी शुरू की। राधिका ने साधना देवी से संवाद करना शुरू किया। वह जानती थी कि संवाद में ही समाधान है। उसने मौका देखकर साधना देवी से कहा, आपका अनुभव मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आप मुझे अपने ज्ञान से और भी सजीव बनाएंगी तो मैं और बेहतर बनूंगी। साधना देवी ने उसकी बात को समझा और दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे को बेहतर समझने का प्रयास किया। राधिका ने साधना देवी को बताया कि उसने क्या सीखा है और साधना देवी ने अपनी बहू के अनुभवों की प्रशंसा की। समय बीतता गया और राधिका और साधना देवी के बीच का रिश्ता मजबूत होता गया। साधना देवी ने राधिका की कोशिशों की सराहना की और राधिका ने भी अपने सास के लिए आदर व्यक्त किया। एक दिन जब परिवार में कोई समारोह था तो साधना देवी ने राधिका की बनी हुई डिश को सबके सामने लाया। सबने उसकी तारीफ की और साधना देवी ने भी कहा, मेरी बहू अब एक अद्भुत रसोइया बन गई है। राधिका ने न केवल खुद को साबित किया, बल्कि साधना देवी की सोच को भी बदल दिया। उन्होंने एक साथ खाना पकाने का निर्णय लिया और अक्सर एक दूसरे की मदद करने लगीं। राधिका ने अपनी सास को भी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। अब राधिका और साधना देवी का रिश्ता न केवल सास बहू का था, बल्कि दोस्ती का भी एक प्यारा बंधन बन गया था। राधिका ने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि संघर्ष के बिना कोई सफलता नहीं मिलती और सच्चे रिश्ते को बनाना दोनों तरफ की समझदारी और सामंजस्य पर निर्भर करता है। खुशियों का नया अध्याय। आज राधिका एक सफल शेफ बन चुकी है और उसने कई पुरस्कार जीते हैं। साधना देवी उसके साथ मिलकर कभी कभी नए व्यंजनों के बारे में चर्चा करती हैं। दोनों अब एक दूसरे को समझते हैं और परिवार में खुशियों का माहौल व्याप्त है। इस कहानी में संघर्ष और विकास की पराकाष्ठा है, जहां एक सास और बहू ने अपने रिश्ते को नए रूप में ढाला। ये कहानी उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने सपनों को साकार करना चाहती हैं। उनके बीच की जंग ने उन्हें न केवल मजबूत बनाया, बल्कि रिश्ते की सच्ची पहचान भी दी। अब वे केवल सास बहू नहीं बल्कि एक दूसरे की सच्ची साथी हैं, जिन्होंने हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ दिया है।